नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि प्रूनिंग के बाद अपने पौधे में हम कैसे खाद देने वाले हैं और इसमें सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो पेस्ट अटैक की होती है, उसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज अगर आपने ये जान लिया कि हमें पेस्ट अटैक से अपने पौधों को कैसे बचाना है, गुलाब के पौधों को खास करके, तो आपकी जो आने वाले टाइम है उसमें गुलाब बहुत अच्छे आएंगे, फूलों की संख्या बढ़ेगी, फूलों की क्वालिटी भी बढ़ेगी और आपका पौधा मजबूत होगा। मजबूत पौधे में ही अच्छे फूल आने की संभावना होती है। बहुत कमज़ोर है या बीमारियों से भरा हुआ पौधा है तो वो तो खुद नहीं चल सकता है, तो वो फ्लावरिंग क्या ही करेगा। इसलिए अपने जो पौधे हैं गुलाब के, उसमें मिट्टी का, पानी का, धूप का और खाद का और ये जो रोग नियंत्रण है, इनका ज़रूर हमें ध्यान देना चाहिए। तो मिट्टी पे पहले आप फोकस करें। अगर आपने मिट्टी में गुलाब लगा रखे हो तो पोरस और वेल ड्रेन मिट्टी बनानी चाहिए। मिट्टी गुलाब के लिए कैसे बनाते हैं ये मेरे चैनल पे वीडियो है, आप चाहें तो सर्च करके देख सकते हैं। मिट्टी आपने अच्छी बना ली, इनको सितंबर में रीपॉट कर लिया, उसके बाद अक्टूबर में यानी 1 महीने के बाद 15 अक्टूबर के बाद प्रूनिंग कर ली। अगर आपने ये दोनों ही काम अभी तक अपने गुलाब में नहीं किए हैं या बहुत छोटा सा या बीमारियों भरा पौधा है तो उसको आपको क्या करना है कि हल्की साइड से मिट्टी हटा लें, उसमें अच्छी गोबर खाद दे दें, 1 मुट्ठी नीम खली, 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट दे दें। ये ज़्यादा ज़रूरी होता है अक्टूबर के महीने में। और हल्की प्रूनिंग कर दें। प्रूनिंग की आवश्यकता बड़े प्लांट्स में होती है। जो छोटे पौधे हैं या रोगग्रस्त पौधे हैं उनमें ज़्यादा प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं, केवल आप हल्की हल्की टिप काट दें, उतने से ही काम चल जाएगा। तो आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि रोगग्रस्त जो ना हो पौधे, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी हम प्रूनिंग करते हैं, मेरे पौधे थोड़े 1 साल के हैं, बड़े भी हैं, कुछ पौधे छोटे ही हैं और सारे ही पौधे लगभग बड़े हैं। 1 साल से ज़्यादा उम्र की है, कुछ पौधे तो 4 से 5 साल की उम्र के हो रहे हैं। तो अब इसमें मैंने हार्ड प्रूनिंग करी हुई है और कुछ पौधों के पत्ते भी अभी नहीं हटाए हैं, लेकिन प्रूनिंग वगैरह हो गई है। पत्ते धीरे धीरे एक एक दिन करके ऐसे हटाती हूँ, क्योंकि और भी काम रहते हैं तो इसमें ज़्यादा टाइम लगता है पत्ते वगैरह हटाने में। कुछ पौधों के पत्ते मैंने हटा दिए हैं। अब इसमें हम क्या फोलियर स्प्रे करें, क्या खाद दें, आज की वीडियो इसी पर होने वाली है। तो जब भी हम प्रूनिंग करते हैं तो जब तुरंत ही 1 हफ्ते के अंदर ही इसमें नई नई नोट्स निकलने लगती हैं। तो उसके लिए हम जो आज ये पेस्ट अटैक ना हो, इसके लिए जो लिक्विड यूज करने वाले हैं तो कोई भी आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ एक जोडस लिया हुआ है। जोडस अच्छा होता है खास करके गुलाब के पौधों के लिए। उसमें किसी भी तरह की कोई बीमारियां नहीं आती हैं इसका फोलियर स्प्रे करने पे। तो इसको ही आज तरीका मैं बताऊंगी। तो इसे क्या करना है कि 2 लीटर पानी, देखिए मैंने लिया हुआ है। ये जो जार है वो बड़ा है, थोड़ा 2 लीटर का है। तो इसमें 4 से 5 ml मैं मिलाऊंगी। 1 लीटर में आप 2 से 3 ml मिला सकते हैं। तो ये 2 लीटर है तो 4 से 5 ml मैं इसमें मिलाऊंगी। और जितने भी जो शाखाएं हैं, जो ब्रांचेज हैं, उस पर ही मैं फोलियर स्प्रे करूंगी। इसमें आप देखेंगे कि छोटी छोटी सी नोट्स बननी शुरू हो गई हैं और उनमें से ही नई लीव्स आएंगी निकल करके। तो इनमें क्या है, मॉइस्चर का हमें ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो आप फोलियर स्प्रे इस समय आप बढ़ा दें। फोलियर स्प्रे आप पानी का दें ज़रूर, सुबह शाम अगर दे पाते हैं तो सुबह शाम दोनों टाइम दें। क्योंकि मेरे यहाँ प्लांट ज़्यादा है तो मैं एक ही बार सुबह में ही दे पाती हूँ। तो आप पानी देने का जो तरीका है वो सुबह में रखिए और एक बार आप शावरिंग ज़रूर कराएं। मिट्टी में पानी भी दे दें और शावरिंग भी कराएं। अगर आपने मिट्टी अच्छी बनाई हुई है तो आप कितना भी पानी दे दें, अगर सुबह में पानी दिया है शाम तक पानी सूख जाता है। वो ही गुलाब के पौधे अच्छे चल पाते हैं जिनमें कि आपने सुबह में पानी दिया और शाम को आप देखेंगे तो उनकी मिट्टी सूखी हुई रहती है, यानी उसमें कोई भी मॉइस्चर ज़्यादा नहीं रहता है। वो मिट्टी अच्छी होती है गुलाब के लिए। तो आपने क्योंकि बार बार पानी से भीगा रहेगा तो उसमें फंगस वगैरह भी मिट्टी में आती है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि ये 4 से 5 ml हम इसको मिलाते हैं और जितनी भी ब्रांचेज हैं उन पे फोलियर स्प्रे करते हैं। ये आपको हफ्ते में 1 बार करना है। और इसके अलावा एक सुपर सोनाटा आता है जो कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी है, लेकिन ये पेस्ट अटैक से भी रोकता है और जो पत्तियां निकलेंगी वो काफ़ी चमकदार होती हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी है। तो ये आपके जो पौधे हैं उनको उनकी जो बढ़वार है, उनकी जो पत्तियां हैं उनमें चमक आएंगी और अच्छे से बढ़ेंगी पत्तियां। तो इनका आपको फोलियर स्प्रे करना है बहुत अच्छे तरीके से। आप पूरे जो ब्रांचेज हैं उनको भिगा दीजिए।
आप देखेंगे कि अगर ये मॉर्निंग में आप करते हैं 6 से 7 बजे के बीच में, तो क्या है कि 2 घंटों में पत्ते वगैरह सूख जाएंगे। जो भी पत्ते निकले हैं या निकलने वाले हैं उन पे एक परत सी जम जाएगी और ये सूख जाएंगे। इससे आपके पौधे को कोई नुकसान भी नहीं होगा और कोई पेस्ट अटैक नहीं होगा। ये गारंटी के साथ कह रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा इसे यूज किया है। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैंने इसे यूज किया है, इसके रिजल्ट अच्छे हैं इसलिए बता रही हूँ। तो आप इनका फोलियर स्प्रे कर दिया करें। हफ्ते में एक बार एक्जोडस यूज कर लें और एक बार सुपर सोनाटा यूज कर लें। आपके यहाँ के पत्ते एकदम अलग होंगे, सुंदर होंगे, चमकदार होंगे। और जब गुलाब के पौधे की अगर आपको हेल्थ देखनी है तो आप उनके पत्तों को पहले देखिए, वही गुलाब का आईना होते हैं। और आप देखेंगे कि जितनी स्वस्थ पत्ते होंगे उतनी ही ज़्यादा आपके गुलाब सुंदर आएंगे, अधिक आएंगे। उनकी जो साइज है वो भी बड़ा रहेगा और क्वालिटी भी अच्छी रहेगी, कलर वेरिएशन भी अच्छा आता है। अब हम बात कर लेते हैं इनमें फर्टिलाइज़र देने की। तो इनमें क्या खाद देनी है, तो बेस्ट जैसे हैवी फीडर होता है गुलाब का पौधा, तो आप इसमें जो भी खादें देंगे ना वो सारी जज्ब कर जाता है। ये सारे जो आपने मिट्टी अच्छी बना ली, धूप में रखा हुआ है जहाँ की पूरे दिन की धूप आती है। तो मेरे तो गुलाब टेरेस पर रखे हैं, तो ये जाड़ा गर्मी बरसात परमानेंट धूप में ही रहते हैं, ज़्यादा इतनी दिक्कत नहीं होती है। बस पानी का आप ख्याल रखें, मिट्टी अच्छी बनाएं। अब इसमें जो खाद देने की बात है, तो सबसे पहले तो हम इसकी हफ्ते में एक बार गुड़ाई कर लेंगे जब भी हम इसमें फर्टिलाइज़र देने वाले हैं। और फर्टिलाइज़र में मैं वो कई खादों का मिश्रण बनाती हूँ जिसको सुपर मिक्स कहती हूँ, और उसे ही बना के एक बार रख लेती हूँ और उसको प्लांट्स में देती हूँ। अब ये आपका मैं पूरे लगभग मार्च अप्रैल तक इसको दूंगी और फिर ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ होगी और खूब फूल आएंगे। फूलों की क्वालिटी भी अच्छी होगी। और कितनी भी देखिए मौसम अब क्या है कि बहुत गर्मियां होने लगी हैं हमारे यहाँ, बहुत ज़्यादा गर्मियां होती हैं मई जून के महीने में। प्लांट्स चलने सर्वाइव होने मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये खाद देने से मेरे जो पौधे हैं वो गर्मियों के मौसम में अपने आप को रोकते हैं, अपने आप को बनाए रखते हैं, मरने से बचाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सुपर मिक्स एक बार हफ्ते में दूंगी। इसके अलावा आप NPK 19-19-19 का फोलियर स्प्रे भी इस पर कर सकते हैं। जैसे जब प्रूनिंग हम करते हैं तो हम 1261 का भी यूज कर सकते हैं। ये भी NPK है, वाटर सोल्यूबल होता है। और जैसे 19-19-19 होता है, 19-19-19 में आप देखेंगे कि पोटेशियम और फास्फोरस और नाइट्रोजन तीनों की मात्रा बराबर होती है। जबकि 1261 में 12% इसमें नाइट्रोजन होता है और 61% इसमें फास्फोरस होता है। और इसका भी फोलियर स्प्रे शुरुआती दिनों में हम करते हैं। इसके अलावा आप 13-40-13 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 13% नाइट्रोजन, 40% इसमें फास्फोरस और फिर 13% इसमें पोटाश होता है। तो इसका भी फोलियर स्प्रे आप कर सकते हैं। अल्टरनेट डेज पर आप कर सकते हैं, यानी हर दूसरे दिन भी आप कर सकते हैं। ये इतना हैवी फीडर होता है गुलाब। तो ये शुरुआती दिन है, इसमें आप खूब अच्छे से खाद वगैरह दीजिए और इसके साथ साथ आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट भी देने हैं, जिससे कि अभी आप इस समय अगर मेरे यहाँ जो गुलाब हैं उनकी पत्तियों को देखेंगे तो थोड़ा उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी यानी आयरन वगैरह की कमी थोड़ी दिखाई देगी, क्योंकि कुछ पत्ते मैंने हटाए नहीं हैं, वो पुराने पत्ते हैं और उसमें डेफिशिएंसी होती ही होती है। रोग वगैरह रहते हैं और जो कमियां हैं वो भी रहती हैं। तो जब ये सारी चीज़ें पड़ेंगी इसमें तो ये खूब पत्ते ग्रीन वगैरह हो जाएंगे, गहरे ग्रीन कलर के हो जाएंगे। अभी आपको लाइट ग्रीन दिखाई दे रहे होंगे। किसी भी NPK का जब भी यूज करें उसमें एप्सम सॉल्ट आप ज़रूर मिला लिया करें। एक पौधे में यानी जैसे 1 लीटर में आप 2 ml से ज़्यादा ना यूज करें। जितना कम फर्टिलाइज़र यूज करेंगे ये NPK का, उतना ही ज़्यादा अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। बहुत ज़्यादा यूज करने से क्या है, पत्तियों के जलने का खतरा रहता है। तो इसलिए आप जब भी केमिकल फर्टिलाइज़र यूज कर रहे हों तो थोड़ी लिमिटेड मात्रा में यूज करें। आप 0.5 ग्राम से एक पौधे के लिए शुरुआत करें। छोटा पौधा है तो आधा ग्राम दें, और 2 से 3 साल का पौधा है, अच्छी ग्रोथ उसमें हो चुकी है, मैच्योर पौधा है, तो आप उसमें 2 ग्राम मैक्सिमम दे सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको देने की ज़रूरत नहीं है। और 2 ग्राम में 1 ग्राम एप्सम सॉल्ट आप मिला लिया करें, इसके बेस्ट रिजल्ट रहेंगे। हफ्ते में एक बार आप कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट भी यूज कर सकते हैं। एग्रोमिन गोल्ड है,
इस तरह के कई आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, उसका भी आप फोलियर स्प्रे कर सकते हैं और मिट्टी में भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप सरसों खली की जो खाद हम बनाते हैं लिक्विड में, उसको भी दे सकते हैं। सरसों खली की खाद 1 मुट्ठी आप भिगा दीजिए कम से कम 5 लीटर पानी में, और उसमें 2-3 दिन तक उसको रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, वो फर्मेंट हो जाए अच्छे से। फिर उसमें 5 लीटर पानी और मिला दीजिए और सभी पौधों में आप दे दीजिए। पत्तियों पे ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह से तमाम तरीके से आप गुलाब की ग्रोथ ले सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप इसमें क्या क्या दे सकते हैं। तो इस तरह से अपने गुलाब की देखभाल करें और खूब ढेर सारे फूल पाएं। तो वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड।